वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लेशा इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करेंगे, उसी के साथ फाइनेंशियल नंबर्स, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस यहाँ पे हम देखने वाले। तो वीडियो में बने रहे, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है इस स्टॉक में, क्या स्टॉक कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक गिर सकता है, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फ्राइडे के दिन देख सकते हो कि लेशा इंडस्ट्रीज ने 19.70 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। 1 पॉइंट की गिरावट, तकरीबन 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका था फ्राइडे के दिन में। देखा जाए तो जैसे ओपन हुआ तो लोअर सर्किट लग चुका था लेशा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 20.70 यानी कि 20 लेवल को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे 19.70 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल मानी जाती थी 20 लेवल, उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो और नीचे जाने के संकेत यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं लेशा इंडस्ट्री स्टॉक में। पिछले 5 दिनों में भी देख सकते हो 18% की गिरावट है। पर ईयर टू डेज यानी कि मंथ ऑफ जनवरी से देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 198% की रैली की है मंथ ऑफ जनवरी से लेशा इंडस्ट्री स्टॉक ने। तो ऊपर यहाँ पे 30.90 का हाई बनाया, वही से रिसेंटली देख सकते कि नीचे लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि ऊपर जाते समय कहीं पे रजिस्टर नहीं लिया गया था। तो रिसेंटली नीचे आते समय भी यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट नहीं ले रहा। तो 15 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखा जाए लेशा इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। चार्ट एनालिसिस में देखा जाए तो देख सकते हो कि लेशा इंडस्ट्री ने यहाँ पे 30 लेवल को यहाँ पे रजिस्टर लिया 30.90 पे, वैसे गिरावट देखने को मिले। तो मंथली जो सपोर्ट वन भी देख सकते हो कि तकरीबन 17 लेवल पे मंथली पीरियड को भी ब्रेक किया है। तो नीचे ऑरेंज कलर का मूविंग एवरेज है, ओ 50 मूविंग एवरेज, उसका भी सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 लेवल के करीब आके ही ले सकता है सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे 15 लेवल पे रजिस्ट्रेशन कई बार ले गए थे। तो वो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है लेशा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार रजिस्ट्रेशन ले गए थे। तो उस लेवल तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं लेशा इंडस्ट्रीज के, और वही से बाउंस बैक हो सकता है लेशा इंडस्ट्री स्टॉक। तो वही से आप ब्रेकआउट मिलके एक अच्छी रैली की थी। तो देखा जाए यहाँ पे आरएसआई भी देख सकते हो ओवरऑल जोन में था, उसी समय यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर मिला और गिरावट देखने को मिली। अभी रिसेंटली देख सकते हो कि 40 के करीब है, अभी इनमें नीचे 30 के नीचे जाता है आरएसआई, तो भी ओवरऑल जोन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है लेशा इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। तो लेसा इंडस्ट्री के बाकी के डिटेल देखे जाए तो जैसे कि मार्केट कैप देख सकते हो 217 करोड़ का है। स्टॉक का पी बहुत ही ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है पी रेशो। बुक वैल्यू 1.64 है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। आरओसी है 2.85%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.49%, फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी का जो डेब्ट है, कंपनी के ऊपर जो लोन है 39 लाख का टोटल लोन है यहाँ पे। और जो प्रॉफिट हो चुका है इस साल में 40 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आ चुका है लेशा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। ईपीएस भी देखोगे तो 0.04 है। और सेल्स की बात की जाए तो 7.25 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं, उसमें से 40 लाख का सिर्फ प्रॉफिट निकलता हुआ आ चुका है इस साल में। टोटल एसेट भी देख सकते हो 22.6 करोड़ के, और प्रोमोटर होल्डिंग 42% के। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेस नहीं, जो कि बढ़िया बात है। एक साल में 717% का रिटर्न देता हुआ नजर आ चुका है लेसा इंडस्ट्री स्टॉक। तो लेसा इंडस्ट्रीज के बाकी के भी डिटेल देखेंगे, पर टिकट पे इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे चीजें है वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। जो कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बेसिक और प्रो चीजें दो है, दोनों भी चेक करेंगे। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो इनसफिशिएंट डाटा दिया है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे नहीं देता है। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। क्योंकि हमने भी देखा है स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जोन से नीचे अभी ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छा मौका है ओवरसोल्ड जोन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नो रेड फ्लैग्स यानी कि देख सकते हो स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं, और प्रोमोटर होल्डिंग में भी शेयर्स प्लेस नहीं, जो कि बढ़िया बात है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीजें भी देखे जाए तो प्रो में तो देख सकते हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स में नजर डाली जाए तो इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई, और ग्रोथ स्कोर पे नजर डाली जाए तो इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। तो मार्केट कैप देखी जाए तो स्मॉल कैप का है, 216 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में करंटली मुड़ता है स्टॉक। तो फोरकास्ट रिपोर्ट भी देखा जाए तो फोरकास्ट में देख सकते हैं तकरीबन डाटा अनअवेलेबल है। तो यहाँ पे न्यूज़ की बात की जाए तो करंटली न्यूज़ भी देख सकते हो, कोई खास न्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में भी देख सकते हो तकरीबन
ओके, तो होल्डिंग के पहले बल्क डील की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथ ऑफ मई में देख सकते हो कि तकरीबन 10.34 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी। उसी का प्रेशर अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले मंथ में तो यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा था, पर पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पे सेलिंग ही बहुत होती हुई नजर आ चुकी है। टोटल देख सकते हो कि तकरीबन जनवरी में देख सकते हो कि टोटल कितनी यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, 11.49। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी में 11.49 ही सेलिंग हो चुकी है, और यहाँ पे मार्च में भी सेम सेलिंग होती हुई नजर आ चुकी है बल्क डील के साथ। और अप्रैल में 10 करोड़ के ऊपर, और रिसेंटली देख सकते हो कि 10 करोड़ के ऊपर ही सेलिंग होती हुई नजर आ चुकी है। बहुत सी बल्क डील होती हुई नजर आ चुके हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 41 है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की भी बात की जाए तो नहीं है, पर रिटेल होल्डिंग जो है 58% की यहाँ पे दिखाई दी है। तो रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि बाकी के डिटेल भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि जो लेटेस्ट यहाँ पे लेसा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए बाकी के डिटेल, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से चीजें अच्छे है, तो कंपनी डेट फ्री वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपटीटर्स देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो है यहाँ पे कंपटीटर्स है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, रेडिंगटन इंडिया है, ये बहुत सारे कंपनीज अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है। उसी में देख सकते हो कि लेसा इंडस्ट्रीज है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 216 करोड़ का है। मार्च 2022 का क्वार्टर के नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स तो सेल्स तो अच्छे खासे देखने को मिले थे, उसके बावजूद एक्सपेंसेस भी देख सकते हो इसकी 3.31 करोड़ के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कि 0.36 लाख का था, यानी कि पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9.81% की अच्छी खासी दिखने को मिली थी। जो नेट प्रॉफिट जो निकला था टैक्स कटने के बाद, वो 0.29 लाख का यहाँ पे निकला था प्रॉफिट मार्च 2022 के क्वार्टर में। तो इसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा जाए P&L मींस मार्च 2022 का, यानी कि चारों क्वार्टर को मिला के जो है सेल्स देख सकते हो पिछले 2-3 सालों से अच्छे सेल्स हो चुके थे 7.25 करोड़ के, एक्सपेंसेस 6.76, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 49 लाख का था। देखा जाए तो देख सकते हो तकरीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो कटने, टैक्स भी देख सकते, टैक्स कटने के बाद 40 लाख का से प्रॉफिट निकला था, मीन्स 40 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। बैलेंस शीट पे भी नजर डाली जाए तो शेयर कैपिटल देख सकते हो बढ़ते हुए ऊपर जाते हुए नजर आ चुके हैं। रिजर्व शेयर देख सकते हो, रिजर्व शेयर भी बढ़ चुके हैं। जो बोरोइंग ली थी 46 लाख का, यहाँ पे जो लोन था वो 39 लाख का हो चुका है, यानी कि लोन चुकता किया है तकरीबन 7 लाख का। तो यहाँ पे फिक्स एसेट भी देख सकते हो बढ़ते हुए दिखाई दिए। वर्क इन प्रोग्रेस जो है 2.25 करोड़ का यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस चालू है। इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो 80 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी है, यहाँ पे देख सकते हो। आधा एसेट की बात की जाए तो 11.79 करोड़ के आधा एसेट है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए है। तो कैश फ्लो की भी बात की जाए तो कैश फ्लो में देख सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव जो है 0.13 है, और यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखा जाए तो -2.62 करोड़ का है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो 2.57 करोड़ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो रेशियोज की भी बात की जाए तो डेप्टर्स डेज देख सकते हो बढ़ते हुए दिखाई दिए इस साल में, मीन जो कि अच्छी बात नहीं। इन्वेंट्री डेज भी देख सकते हो 1.72 है, और डेज पेएबल देखा जाए तो 152 डेज है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो लेसा इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।